सो गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हमारे साथ है विजय सैनी दादा। ही इज एन अक्लेम्ड बॉलीवुड सीरियल्स के डायरेक्टर। 4000 से प्लस सीरियल्स कर चुके हैं, 40 सीरियल्स में डायरेक्शंस दे चुके हैं। एंड आप कोई भी अच्छा सीरियल जो लंबा चला है उसको लीजिए, उसमें इन्होंने डायरेक्शन दिया है। इनके सीरियल्स नॉट ओनली हिंदी में आए हैं, माय ऑडियंस जो चेन्नई साउथ की है, बड़े अच्छे लगते हैं एज अ सीरियल जो इन्होंने डायरेक्ट किया है, और वो हमने तमिल में भी देखने को मिला है। सो ऑल द व्यूअर्स जो तमिल देखते हैं वो भी इनके सीरियल्स देखते हैं। सो ही इज अ पर्सन जो नॉट ओनली हिंदी सीरियल्स और हिंदी इंडस्ट्री में पॉपुलर हैं, फेमस हैं, रिस्पेक्टेड हैं, बट ऑल्सो साउथ में भी इनके सीरियल्स चल रहे हैं। तो वेलकम टू द शो दादा। इट इज मेरा सौभाग्य है कि आपसे इंटरव्यू लेने का मौका मिला मुझे। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे, निविता जी, अपने पेज पर बुलाया। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। नहीं नहीं दादा, लेट मी जस्ट गो बैक थोड़ा सा बताने के लिए। जब मैं आई वांटेड इस बार की कुछ अलग टाइप की हस्ती से इंटरव्यू लिया जाए जिनके विचार थोड़े अलग हों, एंड मैं अपनी टीम के संग डिस्कस कर रही थी। तो मेरी टीम मेंबर है श्वेता विच आप बहुत लोग उनसे मिले होंगे। शी इज ऑल्सो इन फ्रॉम द थिएटर इंडस्ट्री एंड ऑब्वियसली आजकल ट्रेनिंग करती हैं। उन्होंने विजय दादा का नाम दिया, और जब इनका प्रोफाइल पढ़ा तो मेरे को ये लगा कि इनका ये इंटरव्यू के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे। सच्ची बोल रही हूँ आपसे। बट जैसे ही आपसे पहली बार बात हुई, इन्होंने बोला कि इन्होंने एक बार में हाँ कहा। आई फाउंड हिम अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत ही हम्बल। एंड इसलिए बोल रही हूँ कि लिसनिंग टू हिज स्टोरी, कहाँ से कहाँ तक आए हैं, कैसे इन्होंने अपनी ब्रांड बनाई, आई थिंक इट्स अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, इररिस्पेक्टिव हम जिस इंडस्ट्री से हैं। सो दादा, पहला क्वेश्चन आपके लिए, आजमगढ़ से बॉम्बे का सफर कैसा रहा? बिल्कुल। मैं विजय सैनी, मैं विगत मुंबई में 20 साल से हूं, और आपने बताया कि 40 सीरियल, लगभग 4-4.5 एपिसोड मैंने डायरेक्ट किया। तो जब मैं इंटर का एग्जाम देने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे इलाहाबाद बीए में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। तो मैं जब इलाहाबाद सोचा कि मैं पढ़ूंगा, तो घर वाले थोड़ा सा बोले कि तुम यहीं पे पढ़ो। मैंने कहा नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा कुछ, आजमगढ़ की मेरी पढ़ाई हो गई। और मैं बहुत बहुत रिच नहीं बोल सकता, बहुत सिंपल फैमिली से, बहुत हम लोग अपना व्यवसाय करने वाले। तो जब मैं इलाहाबाद गया पढ़ने बीए, तो वहां मुझे लगा कि कुछ मुझे क्रिएटिव करना है। तो क्रिएटिव कैसे किया जाए, मैं वहां देखा तो सब लोग आईएएस की, चूंकि हब है वहां पे आईएएस की इलाहाबाद में। हाँ जी। फिर मैंने वहां पे धीरे धीरे कुछ खोजने लगा कि मैं क्रिएटिव करूं तो क्या करूं। एक मेरा दोस्त था, उसने बोला कि आप थिएटर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा थिएटर क्या होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जी। नहीं, आप थिएटर ज्वाइन करो और चलो मैं मिलवा देता हूँ। तो वहां पे एक प्रोफेसर थे, वृष कुमार मित्तल जी, उनसे मिलवाया। तो उन्होंने बोला बताओ क्या करना चाह रहे हो। मैंने कहा सर मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम। तो मैं चाह रहा था कि थिएटर में आपके साथ काम करूं। बोले ठीक है। तो वहां मैं थिएटर ज्वाइन करने लगा, डेली जाने लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा मजेदार है कि 8-10 लोग बैठते हैं, रीडिंग करते हैं और चाय पानी पीते हैं। तो अभी कुछ मेरा उद्देश्य, मकसद नहीं बना था कि मुझे कुछ करना है जी। फिर वहां पे किया। इसके बाद कुछ दिन, अच्छा, बीए मेरा साथ में चल रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हाँ, इलाहाबाद में मेरा बीए चल रहा था कंटिन्यू। फिर उसके बाद मैं, एक अनिल रंजन भौमिक है जो इलाहाबाद के बहुत बड़े थिएटर के पर्सन है, और उनका बहुत नाम है और बहुत अच्छा, मतलब वो यूनियन बैंक में नौकरी भी करते थे। 7 से 9 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में रिहर्सल भी करते थे सुबह शाम। और तो उनसे मुझे जुड़ने का मौका मिला। सच बताऊं, थिएटर में अगर मेरा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु है तो भौमिक दादा है। भौमिक दादा ने मुझे बहुत सिखाया, और बिना स्वार्थ, बिना मतलब के बेचारे सिखाते थे। ऐसा नहीं कि तुम, जैसे होता है ना कि आजकल थिएटर सीखो तो पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े फ्री में, और वो बड़े तन्मयता से, और बहुत बड़ा नाम है भौमिक दादा का। मैं उनके यहाँ सीखने जाता था। अब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सुबह 7 के शिफ्ट, 7 से 9 उनका होता था। मैं सुबह 6 बजे जाता था, पूरा सीनेट हॉल की सफाई करता था। आप मतलब इतनी मेहनत, सफाई, सब लोग आए, और मैं चाय भी पिलाता था सबको, क्योंकि मुझे लगता था कि मेहनत ही करूंगा तभी धीरे धीरे सीखने को मिले, क्योंकि बहुत लोग वहां सीनियर थे। तो मुझे लगा कि यहाँ जगह बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। साथ में मेरा बीए चलता रहा। इसके बाद मुझे ना
एक जैसे उच्चारण की बात किया ना आपने, स श, अब ये क्या है? बोले यार तुम तो हिंदी शुद्ध बोलते ही नहीं हो। मैंने कहा आज तक तो मैं सही बोला, किसी ने टोकने वाला नहीं मिला। तो स श में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम लोग गांव से रहने वाले तो तुमको बहुत प्रॉब्लम होती थी जी। फिर वहां भौमिकदार ने बोला कि तुम अनिल एक विजय बोस दादा, उनसे तुम उच्चारण सीखो, जी। क्योंकि मुझे थोड़ा था कि मैं आकाशवाणी इलाहाबाद में भी टेस्ट दूं तो शायद वहां भी हो जाए तो अच्छा है। साथ में लेकिन मेरा बीए चल रहा है। फिर मैं विजय बोस दादा से कुछ दिन उनसे सीखा मैंने। साथ साथ में थिएटर भी करता था, पढ़ाई भी करता था। एक समय ऐसा आया कि जब मेरा बीए पूरा हो गया तो अब क्या, तो बहुत लोगों ने बोला कि एनएसडी भी है, बीएनए में है, वहां पे जो प्रॉपर तरीके से तुमको वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर मैं वहां से एनएसडी का भी फॉर्म भरा, बीएनए का भी फॉर्म भरा। एनएसडी में मेरा नहीं हुआ, बीएनए में मेरा हो गया, भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ, जो पूरे इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट का है और वो स्कॉलरशिप भी देती है। जैसे एनएसडी 3 साल का है, बीएनए 2 साल का है। हाँ। तो प्रॉपर हर विधा, जो एक एक्टर अगर तैयार होना चाहता है तो उसको क्या क्या सीखना जरूरी है। तो वहां पे डायरेक्शन की भी क्लास होती थी, थ्योरी बहुत ज्यादा होती थी। तो मुझे लगा यार यहाँ बहुत पढ़ना पड़ता था, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके का, मेरा चेहरा और हाइट बहुत बहुत ही नॉर्मल था। तो सब लोग मेरे दोस्त हंसते भी थे, यार तुम कहाँ एक्टर बनने चले आए, तुमको तो यार वो करना चाहिए, क्या नाम है, बाबू बनना चाहिए, जाके तुम तैयारी वारी करते, कहीं नौकरी वोकरी करते। मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद तो यही है। और मैं वहां मेरे जूनियर भी थे, सीनियर भी थे मेरे बैचमेट में, जैसे श्वेता हमारी जूनियर थी और हमारे बैच, तो बड़ा प्यार मिला। और वहां पे हमारे एक से एक अच्छे अच्छे टीचर आते थे, पढ़ाते थे। जब बीए मेरा बीएनए जब पूरा हो गया तो मुझे लगा कि अब बहुत लोगों का क्या था कि भाई यहाँ पे आप थिएटर करिए, कुछ और करिए, एनएसडी जाइए। मैंने कहा मेरा मकसद था मुंबई आना। और मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब मुंबई आया मैं, तो मुंबई आने के बाद पहला काम कि कैसे रहा जाए, तो मेरा एक बुआ का लड़का था, उसके यहाँ मैंने रहने की मेरा ठिकाना हो गया था। लेकिन बहुत भीड़, ट्रेन में जाओ तो भीड़, हर जगह पे लाइन, भीड़। अब मैं बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो धीरे 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 मैं ऑडिशन देने गया। ऑडिशन देने देख रहे हैं तो एक से एक स्मार्ट बंदे, हमसे हाइट में ज्यादा, हम तो कहीं उनके यहाँ नहीं टिकते। तो मुझे, अच्छा मेरी शादी भी 99 में हो गया था, जब मैं बीएनए में था उसी दौरान। तो कुछ दिन बाद मुझे लगा कि नहीं यार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे काम करते हुए, क्योंकि अब आप डायरेक्शन में हो, सॉरी एक्टिंग में हो, और 3-4 साल मुझे हो भी गया था। स्ट्रगल करते करते कहीं छोटा मोटा काम पा जाता था, क्योंकि एक उस समय ऐसा होता था कि पहली बात तो चैनल भी कम थे, प्रोडक्शन हाउस भी कम थे, और एक नौकर भी चाहिए था, तो बहुत स्मार्ट चाहिए था, हाइट, गोरा, बालाजी का जैसे बहुत दौर था। तो हम लोग कहीं फिट नहीं बैठते। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन में मैं सबसे यही बात कहता हूं कि इस लाइन में अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझते, मैं देखता हूं ना, मेरे दोस्त बहुत हैं जो एक्टिंग में हैं और सब चीजों में हैं, बोलते मुझे एक्टर ही बनना है, बेचारे बहुत अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं स्ट्रगल करते करते एक दिन मुझे एक बहुत बड़े राइटर मिले, जिनका नाम है अखिलेश बोधिसत्व। वो भी इलाहाबाद में थे, तो मैंने उनसे बोला कि दादा मैं भी इलाहाबाद का हूँ, ऐसा सब। बोले ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो उनसे बोला दादा मैं कुछ करना चाहता हूँ, एक्टिंग में आया हूँ, लेकिन आप बताइए क्या करना है। बोले ठीक है विजय, मैं बताऊंगा तुमको। इसके बाद मैं जो है, उन्होंने एक दिन उनका फोन आया कि विजय तुम राइटर बनोगे। मैंने कहा दादा मैं तो एक्टिंग करने आया हूँ, आप देखो। बोले यार एक संजय खान का महाभारत सीरियल शूट हो रहा है, और वो वहां पे शूट हो रहा है उमरगांव में, जो जी टीवी पे आता था, संजय खान का प्रोडक्शन हाउस का था। हाँ, उसमें तुम ना मेरे असिस्टेंट बन के चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है दादा, लेकिन मुझे राइटिंग का कुछ सेंस नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं हूँ, टेंशन मत लो। मैं वहां पे गया, वहां गया तो एक से एक, मतलब बहुत बड़ा सेटअप था और बड़े बड़े आर्टिस्ट। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार राइटिंग में तो मैं आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत नॉलेज नहीं है। तो लोग पूछते भी थे, क्योंकि वहां पे क्या होता था कि रामायण या महाभारत में उर्दू शब्द ना है, उसके पे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता था। तो
मुझे लगा कि नहीं यार, दादा ने मुझे इतनी, अखिलेश बुद्ध से दादा ने इतना जिम्मेदारी दिया, तो मुझे ना मेहनत करनी पड़ेगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने पूरा रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, और जो भी प्रश्न होते थे ना, मैं उनको जवाब भी देता था हर आर्टिस्ट को। निमय बाली बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, आज मेरे अच्छे दोस्त, और मेरे कई प्रोजेक्ट में उन्होंने काम भी किया। फिर मुझे कुछ लगा कि यार राइटिंग मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पे ना एक बंदा टिसियार लिखता था। टिसियार मतलब ये कि आप समझ रही होगी कि जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है तो एक असिस्टेंट होता है, इन और आउट पॉइंट लिखता है। हाँ, मुझे वो भी नहीं पता था। तो मैंने बोला, भाई ये तू क्या कर रहा है? क्योंकि हम राइटर भी थे, असिस्टेंट थे, तो हमें भी थोड़ा सा करिश्मा बना के रखना था, हम भी बहुत ज्यादा घुस नहीं सकते थे हर चीज में। तो उसने बोला कि टिसियार लिखते हैं हम। टिसियार मैंने क्या होता है? बोला जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है ना, तो आपको इन और फिर कट बोलता है, आउट और मास्टर शॉट, क्लोज शॉट, ये सब होता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने देख देख के वहां सीखने लगा। मुझे कहा ये कुछ काम मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे दिमाग में एक्टिंग का भी था, लेकिन मुझे ये था डिसीजन लेना, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ अपने आप को मैं समझ गया था कि मैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे अगर एक्टिंग में मैं स्ट्रगल करूंगा। तो अब मैं टिसियार लिखना सीख गया, महाभारत में संजय खान के। मुंबई आया, शिफ्ट हुआ, तो कभी सौतन कभी सहेली सीरियल आता था स्टार प्लस पे, बहुत फेमस सीरियल था, बालाजी। बहुत पुराना। हाँ जी। हाँ, बहुत फेमस सीरियल था। हाँ, तो उसमें एक मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि, मैंने उससे बात किया यार, मैंने कहा कि यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, देख लो। बोला क्या तुमको आता? मैंने कहा टिसियार लिखने आता था, लेकिन मैंने ऑफिशियली वो नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा टिसियार लिखने आता है। बोला ठीक है चलो, मैं तुमको मिलवा देता हूँ। और जितेंद्र की बहन के लड़के उसके डायरेक्टर गौतम सोपती जी, तो देख लो थोड़ा सा है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं लिख लूंगा, टेंशन नहीं। तो वहां पे गया, तो वहाँ मेरा एक अजय भट्ट एक असिस्टेंट था, एसोसिएट था मेरा, एक एसोसिएट दानिश था। तो बोले कैसा है विजय? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कर लूंगा टिसियार। कभी सौतन कभी सहेली में, क्योंकि मेरी टीम अच्छी मिल गई थी और मुझे सपोर्ट करने वाले मिल गए, तो मैंने वो टिसियार लिखना सीखा। और चूंकि हम थिएटर के थे, संस्कार हमारे अंदर था, और चूंकि एक्टिंग भले नहीं हम कर पा रहे थे, लेकिन एक्टिंग का वो था। तो कभी कुछ, जैसे कोई एक्टर कुछ गलत बोलता, तो मैं सर को बोलता था, अपने एसोसिएट डायरेक्टर से हम बात भी नहीं करते थे कि सर वो थोड़ा सा ना ऐसे नहीं, ऐसे बोलता तो अच्छा लगता। तो डायरेक्टर बोलता था कैसे बोलने बता जरा, तो मैं करके दिखाता था। अच्छा। तो उनको, हाँ, तो उनको लगा हाँ यार गुड। तो उनको जब मेरे सर को पता चला कि ये कुछ एक्टिंग में भी है, तो छोटे छोटे मोटे में रोल भी करता था। कभी सौदे सवेली सहेली में एक बहुत बड़ा रोल भी किया, तो कैमियो था, लेकिन वो 8-10 एपिसोड चला। हाँ, फिर बालाजी में मेरा एक फिक्स हो गया। फिर जैसे कभी सौतन कभी सहेली बंद हो गया, तो फिर एक रश्मि शर्मा जो अभी बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं, जिनका नाम बहुत है, कई सीरियल बड़े बड़े उन्होंने बनाया। तो वो पहले ईपी थी, बाद में दूसरी जगह उनका आया कि विजय तुम वहां पे असिस्टेंट का काम करोगे? मैंने कहा बिल्कुल। मैं फिर उनके यहाँ धीरे 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 करते 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 मैं असिस्टेंट में बहुत रमता गया। बालाजी में फिर मैं दोबारा एंट्री किया कहानी घर घर की में। एक मेरा ही फ्रेंड था, सीनियर था इलाहाबाद का, हाँ, तो उसने बोला कि विजय तुमको ड्रेस देखनी है। मैंने कहा मैंने कभी ड्रेस देखा नहीं है, लेकिन हाँ मैं लेकिन समझने लगा था, डायरेक्शन में मैं समझने लगा था। मैंने कहा ठीक है। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि पहला दिन और 15-20 आर्टिस्ट, और वो जुलूस जा रहा है गणपति जी का, और यहाँ पे मठ है, वहां पे विसर्जन, वो पूरे सीन थे। और मुझे 14-15-20 लोगों का ड्रेस देखना, लिखना, मतलब बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप, जैसे हम कभी 5 एपिसोड पहले का शूट करते हैं कि आज विसर्जन का है, हाँ तो जी। हमको ड्रेस कंटिन्यूटी लिखना। फिर पता चलता था कि अब वो जो आप पीछे जो घर से निकलते हैं वो 4 दिन बाद है, तो जो घर से निकले वही विसर्जन में सीन ड्रेस होना चाहिए। जी। तो वो सब कंटिन्यूटी बड़ा मेंटेन करना पड़ता। लेकिन मैं बहुत पढ़ता था, क्योंकि मुझे थिएटर का था। मुझे नॉलेज था कि जब पढ़ूंगा, चीजों को समझूंगा, तो बड़े अच्छे तरीके से मैं अभिव्यक्त कर पाऊंगा। कहानी घर घर में मैंने, मुझे लगता कि बहुत लंबा काम किया। मैं एक समय ऐसा हो गया था कि कोई भी सेट, कोई भी शो में प्रॉब्लम है, तो विजय को भेज दो वहां पे। जैसे कयामत था उस समय, कसम से था, कई सीरियल थे। हाँ, बहुत सारे। एकता कपूर। मैं करते 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 एसोसिएट बन गया। ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, बताइए, इंटरेस्टिंग है। हाँ। फिर इसके बाद एक समय ऐसा आया कि एसोसिएट में था, तो बालाजी अपना विस्तार कर रहा था। वो दुबई में एक प्रोजेक्ट अपना उनका था, ख्वाहिश।
हाँ, जो पाकिस्तान में ARY में भी आने वाला था, सोनी में भी हाँ, इंडिया में भी आने वाला था, जी, क्योंकि पूरी टीम दुबई जाके शूट करने वाला था। तो उसमें प्रोडक्शन हाउस से एक सूरज सिंह ने उन्होंने फोन किया कि विजय तुमको दुबई चलना है। मैंने कहा दुबई तो ठीक, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं अप्लाई किया था, बीच में बन नहीं पाया था। हाँ जी, खैर, फिर वो पासपोर्ट बोले नहीं नहीं तुमको चलना है, तुम किसी तरीके से। फिर मैं गया लखनऊ, पासपोर्ट बनवाया, फिर 10 दिन में पासपोर्ट मुझे मिल गया और हम दुबई गए। दुबई जैसे हम एयरपोर्ट पे गए, हाँ, लेकिन क्या होता था कि जब मैं एसोसिएट था ना, कभी डायरेक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा। मतलब ये था ना, होता है कर्म करो, हम्म, फल तो मिलेगा जब मिलना होगा, क्योंकि हम लोग के ऊपर किसी का हाथ नहीं। हम्म, क्योंकि क्या होता है कि हम किसी हमारे फील्ड के नहीं कोई था, हमारे कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन मेहनत था। हमने कहा मेहनत से ही हम कुछ हो सकते हैं। कभी कभी हमको सीन, जब हम बम्बई में करते थे तो कभी कसम से, कभी कहानी घर, कुछ कुछ सीन्स मिल जाते थे डायरेक्टर के, लेकिन इंडिपेंडेंट का मैंने सोचा भी नहीं था। जब हम दुबई जा रहे थे तो जो डायरेक्टर जा रहे थे उनका, जब एयरपोर्ट पे गए तो उनका वीजा जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया, हम्म, तो वो वापस आ गए। तब ये हुआ कि कौन डायरेक्ट करेगा, तो मैं था और मेरे साथ और एक एसोसिएट था, हम लोग स्वप्निल। हम लोग जब दुबई गए तो हुआ कि विजय सैनी और ये दोनों मिलके शूट करेंगे। पहला जो है हमको डायरेक्ट करने का मौका मिला दुबई में, ख्वाहिश अरे सीरियल था सोनी टीवी इंटरनेशनल शुरू किया आपने सीधे। का। हाँ जी, तो जब जब हम वहां पे डायरेक्ट करना शुरू किए तो धीरे धीरे फिर डायरेक्टर लोग आए भी, गए भी, आए भी, गए भी। वो शो बहुत अच्छा शो था, जिसमें आप नंदीश संधू को आप जानती होंगी, बहुत बड़ा नाम, जो उतरन में था मेन हीरो। हाँ जी, और अभी वो जो एक आनंद बिहार पे फिल्म आई थी, उसमें भाई बना था ऋतिक रोशन का, हाँ, वो अविनाश, बहुत बड़े बड़े एक्टर तब छोटे छोटे थे। जब बाद में हम लोग इंडिया में शिफ्ट हुए, ख्वाहिश एक 1.5 साल हमने ख्वाहिश दुबई में शूट किया। फिर जब इंडिया में शिफ्ट हुए तो ये हुआ कि भाई डायरेक्टर कौन होगा, तो प्रोडक्शन क्रिएटिव सबने बोला कि भाई विजय सैनी और जो स्वप्निल जो वहां पे भी कर रहे थे, इनको ये शो दे दिया। हम्म, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट शो हमारा ख्वाहिश, एज ए डायरेक्टर नाम भी आने लगा ख्वाहिश में, विजय सैनी एंड स्वप्निल। हाँ जी, तो पहला शो हमारा ख्वाहिश था जो सोनी टीवी पे आया। फिर स्वप्निल कहीं शिफ्ट हो गया, फिर मैं इंडिपेंडेंट उसका डायरेक्टर बन गया। अब जब मैं डायरेक्ट ख्वाहिश करने लगा तो एक समय होता ना कि जो आया उसको जाना, शो बंद होने वाला था और शाम का टाइम था और मैं शूट कर रहा था, और कल क्या करना मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं ज्यादातर अपने काम पे विश्वास देता था कि मेहनत करो, देखते हैं। शूट करते करते फिर मुझे बालाजी से फोन आया कि कयामत, आप स्टार प्लस पे आता था एक शो, आपने सुना हाँ होगा, जी, बहुत हिट सीरियल था, शब्बीर अहलूवालिया और कई लोग थे उसमें, कि विजय जी कल आप ख्वाहिश वो कयामत कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कर लूंगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ, बालाजी के 5-7 सीरियल के फोन आए, कसम से, कहानी घर घर की, कई सीरियल की, कल से आप एक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो अभी ख्वाहिश कर रहा हूँ कल से। खैर, बालाजी में करता रहा ख्वाहिश। फिर आप जिस शो में मैं असिस्टेंट था उसी शो को मैं उस शो को डायरेक्ट भी किया, कसम से, कहानी घर घर की, कई ऐसे सीरियल थे बालाजी में। बालाजी में क्या है, एक अच्छी बात है, चाहे वो एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, वो घुमाते रहते हैं कि कभी इस शो में चले गए, कभी उस शो में चले गए। जी, फिर मुझे एक समय पे लगा कि यार थोड़ा सा ना मैं बाहर भी अब कुछ करूं, क्योंकि बालाजी में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा, लेकिन वहां पे डायरेक्टर में खो जाता है। मतलब क्रिएटिव का ज्यादा नाम होता है और प्रोडक्शन हाउस का नाम होता है। तो चूंकि हम लोग थिएटर के, तो ये था कि अपनी एक पहचान बनाओ, बालाजी में एक पहचान दे दिया। अब फिर मैंने बाहर निकल के कई जगहों पे काम किया, अच्छे से सीरियल किया। फिर इसके बाद धीरज कुमार का क्रिएटिव आई, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा हाँ जी, प्रोडक्शन हाउस है। उनके यहाँ एक नियति सीरियल, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा सीरियल है, जी, तो सोनी सहारा पे आता था। हम्म, तो धीरज जी मुझे बहुत मानते हैं, उन्होंने बोला कि विजय तुमको स्टार्टिंग से शुरू करना है सीरियल, और वो सीरियल 850 एपिसोड मैंने किया और 3.5 साल चला। बहुत लंबा सफर था। फिर हमने कई सीरियल बालवीर किए, फिर उनका सिंहासन बत्तीसी किया, फिर बालाजी में, हाँ, फिर जब नियति बंद हुआ तो बालाजी में आया मैं। फिर से फोन आया कि भाई आपको बड़े अच्छे लगते करना है, और बड़े अच्छे, तो चूंकि हम जब थे तब सब एक वो थे, बट वो शो बड़ा हो गया, बहुत बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, आर्टिस्ट बहुत बड़े हो गए, नाम तो लेकिन वो जो प्यार, वो जो साक्षी मैम और राम कपूर, सब लोग
जो था वो रिलेशन उन्होंने मेंटेन किया और बड़े अच्छे से हमने काम किया। ये बंबई का सफर है, फिर लगभग 40 सीरियल, 4-4.5 हजार एपिसोड के लगभग मैंने डायरेक्ट भी किया, कभी कभी थिएटर भी कर लेता हूँ। तो ये मेरा गांव से मुंबई का सफर। बहुत ही इंस्पायरिंग है विजय दादा। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद लखनऊ से हूँ। अरे वाह, क्या और बात है, क्या बात है। हाँ, और मैंने देखा हुआ है कि आधे से ज्यादा लोग ख्वाब बहुतों के होते हैं, उम्मीदें बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेहनत करके उसको हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मैंने स्कूल कॉलेज दोनों वहीं से किए हैं, बहुत सारे लोग होते थे बाहर घूमते थे कि बॉम्बे जाना है, बॉम्बे में नाम करना है। बट बिल्कुल मेहनत करने से, और हमेशा यही होता है कि ना ही आप फिल्म इंडस्ट्री से हो, ना ही आपके कोई मतलब रिश्तेदार है, ना ही आपका, बिल्कुल 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 ना ही आप, जैसे आप साउथ में देखिए, यहाँ पे लोग एक्लेमेटाइज्ड है, पता है क्या होता है इंडस्ट्री में। बॉम्बे के लोगों को पता है भाई बॉलीवुड में क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है। लखनऊ इतनी दूर पड़ जाता है, ना ही वहां पे कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज है फिल्म की, तो आप बिल्कुल लॉस्ट होते हो। बहुत लोगों को खोते हुए देखा है। तो आपका सफर सुन के सही में बड़ा अच्छा लगा, और ये सुन के और अच्छा लगा कि आप लखनऊ से पढ़े हैं, तो मतलब एक अलग से कनेक्ट हो जाता है वहीं पे। मैंने बहुत बहुत शॉर्ट में बताया, और कई प्रॉब्लम्स आई, मैंने बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया। मैंने कहा ठीक है उसको फिर, लेकिन अच्छा, पूरा मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया डिटेल में। नहीं नहीं, बहुत अच्छा और जरूरी है, क्योंकि मैं इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड हुई कि आजमगढ़ है, लखनऊ है, छोटे शहर, लखनऊ जो चलिए बड़ा शहर है, बड़े शहरों में, इलाहाबाद में भी आपने बहुत सही कहा कि इलाहाबाद में जो भी पढ़ता है वो सिर्फ आईएएस और पीसीएस के अलावा कुछ बिल्कुल और नहीं बिल्कुल सोचता है। बिल्कुल, हाँ, फैक्ट जाते फैक्ट फैक्ट, इसीलिए हैं लोग वहाँ इलाहाबाद बिल्कुल यूनिवर्सिटी, फेमस बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। है। तो मेरा सवाल आपसे इस पे है कि जो एक छोटे शहर से इंसान है, और छोटा शहर नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ शहर छोटा हो, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मेहनत अलोन से आप इतना आगे बढ़े हो, जी। आप उसको क्या बताना चाहोगे कि उसके लिए क्या ऐसी चीजें करनी जरूरी हैं कि वो किसी भी उसमें आप, आज आप इसकी बात कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज में अपना नाम कैसे कमा सकते देखिए मैं चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैं उसकी हैं? बात करूंगा। बाकी मैं और भी सब, जैसे मैं, मेरा एक सिर्फ एक उद्देश्य है कि एक आईएएस अगर किसी को बनना है हम्म, तो बहुत मेहनत करता है वो। हाँ जी, एक डॉक्टर बनना है उसको भी बहुत मेहनत करनी है। हाँ जी, एक इंजीनियर बनना है उसको भी बहुत मेहनत करनी है। उसी तरीके से एक एक्टर है उसको बहुत मेहनत करना है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जब डायरेक्ट भी करता हूँ, शूट भी करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि शौकिया मत आओ, मेहनत करके आओ। क्योंकि आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर पहली बात तो अपने आप को पहचानो। बहुत हाँ, लोग आज टीवी देखकर आ जाते हैं, हाँ, अरे वो हीरो बन गया, हम भी बन गए। नहीं, जो दिखता है ना उसके पीछे की हिस्ट्री देखो आप। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बहुत दिमाग में रखे, बहुत मेहनत। जैसे अभी बीच में बहुत एक वायरल हुआ था ऋषि कपूर का, ऋषि कपूर जी का, वो नहीं था कि एक कोई हम्म, अस्पताल का लड़का कोई पूछ रहा था, हाँ, हाँ उनको जी, बोला हाँ कि जी, देखो मेहनत ज्यादा, हाँ, किस्मत थोड़ी सी। बहुत और खूब, एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं कि हाँ जी, रिलेशन बहुत जरूरी। बहुत खूब, बहुत खूब, क्योंकि बिना, जैसे मैंने बताया ना कि मैं अब तक अगर काम पाया हूं तो अपनी टैलेंट से तो पाया हूं, हम्म, लेकिन रिलेशन से भी काम मिलता है। तो बहुत जो भी आए, जैसे अब मैं कोई शो डायरेक्ट करने गया तो एक अच्छा माहौल बना के शूट करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, सबसे सब लोग बोलते हैं विजय सर को बुलाओ ना, बहुत अच्छा, मतलब फैमिली जैसा माहौल होता है, अच्छा काम होता है। या मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार उस एक्टर को बुलाओ ना, बहुत अच्छा काम करता है। तो रिलेशन भी बहुत जरूरी, कि आप जब काम करें तो अपने एटीट्यूड में मत रहो। हम्म, जो लोग गांव से आते हैं या छोटे शहर से आते हैं, मैं बहुत लोगों को देखता हूं जब सेट पे, तो मैं बोलता हूं भाई क्यों आए। हम्म, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम होता है। हाँ जी, डेली का 15 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट निकालना हाँ, पड़ता है। प्रोड्यूसर का प्रेशर, क्रिएटिव का प्रेशर कि गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटीज हो, और उसमें जी, एक आर्टिस्ट थोड़ा सा भी अगर रिटेक कर देता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसी सबको यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज 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 आप मेहनत करके आइए। चाहे तो आप थिएटर करिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि अगर जो कुछ एरिया में थिएटर है, कहीं नहीं है, तो आप कोशिश करो कि थिएटर करके आओ, तो और आपको चीजें पता चल जाएंगी। तो यही है कि मेहनत करके आओ तो आप फेल नहीं होगे कभी। निराश मैं नहीं कर रहा हूं, मैं निगेटिव बातें नहीं कर रहा हूं, हाँ जी, लेकिन
बहुत जरूरी है मेहनत। परफेक्ट। दादा, आपको हम बात करते हैं ब्रांड की। आपको जब मैंने उस दिन बोला आप एक ब्रांड है और आपने बड़े मतलब ह्यूमिलिटी से ये बोला कि अच्छा मैं ब्रांड हूँ, इतना बड़ा काम करने के बाद आप ये बोलते, तो आपके हिसाब से क्या एक इंसान के अंदर एक बुलंद ब्रांड बनने के लिए क्या क्या उसको करना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। आप देखिए ब्रांड हो ये तो मैं मानती हूँ, उसके आगे बताइए अब। लेकिन मैं नहीं मानता अपने आप को ब्रांड, जी, क्योंकि वो आपका बड़प्पन है। हमने बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और जी, अपनी लाइन बहुत ही देखा जाए तो थोड़ी रिस्की लाइन भी है। तो जी। इसलिए मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना यही चाहूंगा कि जब आप सफल हो जाओ हम्म। तो आप अपनी विनम्रता मत छोड़ो। जब आप एक ब्रांड बन, जैसे मैं राम कपूर सर की बात करता हूँ, साक्षी तन्वर की बात करता हूँ, ये हाँ, लोग ब्रांड है। मैं चूंकि टीवी सीरियल की ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत हाँ, ज्यादा टीवी सीरियल किया है। तो उनमें जैसे साक्षी मैम है, मैं असिस्टेंट से उनके साथ काम किया। हाँ जी। जब मैं डायरेक्टर बना तो मैं उनको बोला कि मैम प्लीज आप मुझे सर मत बोलिए हम्म। प्लीज। तो बोलती नहीं विजय सर, आप जहां से आए हो मुझे मालूम है, लेकिन आप जिस जगह पे हो वो मैं आपको सर ही संबोधित करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। वो मुझे सर बोलती थी, मैं भी उनको मैम बोलता, लेकिन कभी मैं एटीट्यूड नहीं लाया। तो एक जब आप ब्रांड बन जाओ तो आपके अंदर एक घमंड नहीं होना चाहिए, सबसे मिलजुल के व्यवहार करो। और बस यही बोलूंगा कि मतलब घमंड नहीं होना चाहिए। जी। आपकी क्या ऐसी वैल्यूज हैं? एक तो आप कहते हो मेहनत हमेशा करना चाहिए, रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए लोगों से, विनम्रता आप कह रहे हो बहुत बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको क्या लगता है आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं दादा जिसकी वजह से आज की डेट में इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो आप नाम ले रहे हैं, जो आप कहते हैं वो आपके संग काम करना चाहते हैं, और आपने कुछ मुझे इस बात स्टोरीज भी बताई कि वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, तो क्या आपके अंदर ऐसा है जो आपको लगता है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ हाँ खींचे चले आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि हाँ जी। मैंने भी कई लोगों का रिव्यू लिया है, आर्टिस्टों हाँ का, जी। यूनिट का। हाँ जी। एक हाँ। सीरियल था जब मैं बालाजी से बाहर गया ना, एक सीरियल जी टीवी पे आता था, हाँ। साथ साथ बनाएंगे काशियां। तो ओके। उसमें क्या होता था, डे नाइट शूट होता था। तो हम्म। चैनल ने बोला कि विजय सैनी जी को ट्राई करिए कुछ दिन के लिए। हम्म। और वहां पे जैसे क्या होता था कि जो भी डायरेक्टर होते थे वो हमारे सीनियर थे, हमारे गुरु जी थे। तो वो हम्म। रात में पैकअप होता था 12 1 2 बजे, फिर सुबह 7 बजे का शिफ्ट हो जाता था। हाँ। तो यूनिट को आराम नहीं मिलता था। तो जब हम्म। मैं पहले दिन शूटिंग किया ना, हम्म। तो 2 का शिफ्ट था, 2 से 2 का था, और मैंने 12 बजे शूटिंग खत्म कर दी। हाँ। दूसरे दिन 9 का शिफ्ट था। तो सब हाँ। यूनिट ने आकर मुझे बोला कि विजय सर आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा कि हम घर का खाना खाएंगे। हम्म। और बहुत इजीनेस, और आर्टिस्ट भी खुश मुझे आके क्रिएटिव बोले कि अरे सर ये बड़ा शो है देखिएगा। मैंने कहा आपको अगर कहीं भी शिकायत होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैंने बहुत अच्छे से शूट किया। हम्म। और सबने मुझे दुआएं देने लगे कि विजय सर कंटिन्यू आ जाए इस शो में। और मैं जब आया तो शो में, तो मेरा जो एक है कि मैं जब सेट पे जाता हूँ शो को डायरेक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले एक बहुत हेल्दी माहौल बनाता हूँ। जी। पहली बात तो एटीट्यूड को मैं घर पे, पहली बात मेरे अंदर एटीट्यूड है नहीं, फिर भी मैं और स्पॉट दादा कैसे हैं, प्यार मोहब्बत से सबसे। और लंबे लंबे सीन होते हैं, चुटकियों में खत्म हो जाता है। आर्टिस्ट बोलते हैं सर खत्म हो गया। मैंने कहा क्योंकि क्या होता है ना कि एक जो प्रेशर हैंगओवर होता है कि इस हाँ जी। डायलॉग को याद भी करना है, एक्टिंग भी करनी है, ये भी करना वो करना, मैं सारा कष्ट, सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेता हूँ और सेट पे बहुत प्यारा सा माहौल बना के शूट करता हूँ। और पता ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा सीधापन, प्यार से काम करवाना, ये सब मेरा एक है कि सब लोग इजी, बहुत इजी हो जाते हैं। ओके। दादा, एक क्वेश्चन आया है आपके लिए। ये है कि आप मुंबई आए थे एक्टर बनने। हम्म। हाँ। आज आप डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टरों के संग काम करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, कभी वो कीड़ा वापस उठता है कि हाँ एक्टिंग कर सकता हूँ, अब तो कर सकता हूँ? एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ जी। मैं जब डायरेक्शन में था, एसोसिएट था, तो 3 4 साल, 2 3 साल में छोटे छोटे रोल करता था। हाँ एक जी। मोमेंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि नहीं यार, मैं किसी का हक मार रहा हूँ, मुझे अब एक्टिंग नहीं करनी है। मुझे
डायरेक्शन में ही आगे बढ़ना और इसी को मैं कंसंट्रेशन ध्यान देने लगा। जब मुझे एक्टिंग की जब वो कीड़ा होता है, जब वो क्या बोलते हैं कि मन करता है, तो जब कोई एक्टर आता है बोलता है ऐसे मत कर, चल मैं बताता हूँ ऐसे कर, तू क्या बोला तू, ऐसे मतलब होता ना, तो सब लोग ताली बजाते हैं, अरे वाह सर क्या आपने किया। मैंने कहा सर आप थिएटर से हो क्या? मैंने कहा अब छोड़ो मेरे बारे में जानो मैं क्या हूँ, बट मुझे जब वो लोग रिएक्ट कर दे तो लगता है कि हाँ मैं एक्टर अच्छा था, अगर करता तो अच्छा होता, लेकिन अब एक्टिंग करने का मन नहीं करता। यही है कि अब एक्टिंग करने का मन नहीं। अच्छा दादा, एक सवाल और, आपने बड़े उससे बोला था कि आपने बोला आपके पास हाइट नहीं थी। हाँ बोलिए, सॉरी। आपने बोला था आपके पास हाइट नहीं थी, जब आपने शुरू में आए आपको लगा कि हाँ मतलब बड़े बड़े इवन जो क्या दरबान बनते हैं वो बड़े हैंडसम हुआ करते थे। तो एक एक्टर बनने के लिए, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए लुक्स कितने जरूरी होते हैं? अब मैं बता रहा हूं कि लुक एक समय था जरूरी था, लेकिन हाँ अब जी, लुक की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो टीवी हो चाहे वो फिल्म हो। हाँ टीवी जी, में जब से सावधान इंडिया आ गया, कुछ हाँ, ऐसे ऐसे मतलब क्राइम के एपिसोड्स आ गए, हाँ जी, तो अब लुक की जरूरत है। हाँ एक समय था कि जब मैं बोला ना कि बालाजी में और सारे में कि एक नौकरी भी होता था तो बड़े स्मार्ट और बल्ले वाला होता था। अभी कोई जरूरत नहीं है लुक की। जी, और चाहे तो फिल्मों में देखिए, हम्म, आज क्या नाम अपना नवाजुद्दीन भाई, हाँ जी, इतने कोई लुक्स नहीं, लेकिन आज देखिए स्टार है। तो अब इस समय प्रेजेंट में सिर्फ अगर टैलेंट है तो आप उसके बल पे आगे बढ़ सकते, कोई जरूरत नहीं लुक की। क्योंकि आप जैसे एक सीरियल है या फिल्म है तो उसमें जरूर नहीं कि हीरो का ही रोल हो, 50 रोल होते हैं उसमें। आप जहां फिट बैठेंगे, ऑडिशन देके जहां फिट बैठेंगे आपको बुलाया जाएगा। तो अब किसी कोई लुक की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन टैलेंट की जरूरत है अभी भी। तो मेरे को एक बात बताइए, क्योंकि मैं ब्रांडिंग स्पेस से हूँ इसलिए जरूर पूछूंगी ये सवाल ब्रांडिंग को लेकर। बिल्कुल। आपकी इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में स्पेशली, और सीरियल्स ले लीजिए, इतने सारे एक्टर्स हैं, मतलब इतने रोज नए नए एक्टर्स आते हैं, बहुत उम्मीद लेके आते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं शिखर तक, कुछ स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं और निकल भी जाते हैं। ब्रांडिंग कितनी जरूरी है इन लोगों के लिए? अपने आप को एक अच्छा एस्टैब्लिश ब्रांड बनाना, प्रोजेक्ट करना। आप प्रोजेक्शन में विश्वास नहीं रखते, ये तो मैं मानती हूँ, बट एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, क्योंकि इतना कंपटीशन भी है, कितना जरूरी है अपने आप को एक ब्रांड बनाना? और मुझे लगता सब्सटेंस है। होना बहुत जरूरी है। हाँ सॉरी। आपके अंदर ऑब्वियसली दम होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, बट उसके बिल्कुल अलावा भी कुछ बिल्कुल लोग इस सब के होने के बाद भी नहीं पहुंच पाते शिखर पर। तो बिल्कुल। आपके हिसाब से ब्रांडिंग जरूरी है एक्टर्स के लिए या नहीं? मुझे लगता है कि ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। जी, लेकिन पॉजिटिव ब्रांडिंग हो, चाहे सीरियल हो चाहे फिल्म हो, हाँ जी, उसमें अब पहले तो उतना समझ में नहीं आता था मुझे कि ब्रांडिंग, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ब्रांड बहुत ही जरूरी है। चाहे ओके, वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। हम्म, आप जब लेकिन ब्रांड कैसे बनते हैं? जब आप काम करते हैं, आपके काम से ही आपका नाम होता है, आपके काम से ही लोग पहचानते हैं। हम्म, तो जरूरी है, ब्रांडिंग तो जरूरी है। अच्छा मैं अभी ये आपसे एक प्रश्न पूछना अच्छा चाहूंगा। ठीक है, हाँ जी, ये ब्रांड ब्रांड जो आप बोल रही हैं उसके हाँ। बारे में जरा बताइए ना कि आप कैसे इसको और ज्यादा वो लिमिट कर सकते हैं। तो दादा, मैं जो करती हूँ वो बेसिकली ब्रांडिंग, जो पर्सनल ब्रांडिंग की स्पेस में हूँ मैं, मतलब मैं इंसानों को ब्रांड करती हूँ। कुछ लोग ऑलरेडी हैं ब्रांड। कोई वेरी भी गुड। आजकल आप सक्सेसफुल आदमी देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आपके अंदर एक लेवल की काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, और आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, गिर के भी उठने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि कई बार आपको भी बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, पर बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हौसला नहीं छोड़ा, अपने मतलब जो गोल है उस पर फोकस रखते हुए। आज के डेट में क्योंकि इतने लोग चीजें करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते, अच्छे नहीं होते, क्योंकि अपने बारे में सोशल मीडिया पे पेड पीआर ये सब करके अपने आप को इतना ऊपर पहुंचा देते हैं कि वो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं, वन डे सक्सेस स्टोरी बन जाते हैं। हाँ हाँ। मेरा मतलब मेरी कोशिश रहती है कि जो लोग सही में अच्छे हैं उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आपके अंदर जो अच्छा है वो दूसरों के संग शेयर करें। आप अपनी स्टोरीज दूसरों के संग शेयर करें। अपने आप को ऊपर बचाने के लिए एक बात है, बट ऑल्सो टू इंस्पायर पीपल, क्योंकि हम देखते हैं इतने सारे लोग होते हैं, हम हम्म, सबको इंस्पिरेशन की जरूरत होती है।
बिल्कुल बिल्कुल। जो ब्रांड्स बन जाते हैं उनकी क्या सक्सेस स्टोरी रहती है, हम वो बड़ा चमक धमक देखते हैं बाहर से, बट वो कैसे पहुंचे, क्या स्टोरी थी, वो शेयर करने, दूसरों को इंस्पायर करें। और आपने जो बहुत बहुत अच्छी बात बोली, पॉजिटिव ब्रांडिंग की जो हम बात करते हैं कि जो आप हैं असलियत में उसको लोगों को दिखाओ। अच्छे कपड़े पहन के, स्टाइलिश ब्रांड पहन के, दूसरे के सामने शो ऑफ करके, वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाँ, उसमें लोगों को हेल्प करती हूँ कि अपने आप को सही तय मायने में कैसे लोगों के सामने प्रोजेक्ट करें। आजकल प्रोजेक्शन जरूरी है। बहुत बहुत अच्छा काम कर परिस्थिति रही है, ऐसी है। क्योंकि मुझे आपसे ही ब्रांडिंग के, क्योंकि मुझे पता था, लेकिन जिस हाँ हिसाब जी, से आपने उसको एक्सप्लेन किया, हाँ वो जी, मैं अब समझा कि बहुत जरूरी है एक ब्रांडिंग। और हाँ। हाँ, बहुत जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ बोल तो रही थी। हाँ इसीलिए मतलब वही हम करते हैं। हाँ। दादा, आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। ओके, मेरे पास हैं श्वेता। अरे वाह। श्वेता श्वेता आपसे सवाल पूछेंगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो थिएटर के लोग हैं। हर जना बॉम्बे जाना चाहता है, हर जना बिल्कुल चाहता है कि उसका भी नाम हो। तो श्वेता के कुछ सवाल हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाय क्या श्वेता। चैलेंजेस हैं, क्या नहीं है? बिल्कुल, कैसी हो श्वेता? नमस्ते नमस्ते। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा बढ़िया लगा। बढ़िया, देख के अच्छा लगा। वेरी गुड वेरी गुड। दादा, मैं एक चीज तो सबको ये बोलना चाहूंगी कि दादा मेरे सीनियर हैं। मैं सेम ड्रामा स्कूल से हूँ। दादा 1 साल हमारे सीनियर रहे और इंस्पायर उन्होंने बहुत किया, बहुत 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 किया, और आज भी कर रहे हैं, इतनी दूर रह के भी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये दादा, जब हम ड्रामा स्कूल आए थे, हम सबके अपने अपने सपने थे। आपने जैसे बोला आप एक्टर बनना चाहते थे, मैं डायरेक्टर बनना चाहती थी, बहुत सारे लोग। पर जब हम बॉम्बे जाते हैं दादा, ये क्या मतलब हम अपने उस पे फिक्स रहे या आगे पीछे मतलब जैसा माहौल मिले उस पे अडेप्ट करें, क्या करना चाहिए दादा? मैं वही बोलता हूँ कि आपको ना किसी चीज में बंध के मत आओ। ओके। जैसे एक कुम्हार होता है ना, मिट्टी रखता है, जी। एक आप मिट्टी बन के आओ। हम्म। आपको जैसे ही माहौल मिलता है उसमें ढल जाओ। जैसे मैं भी एक्टर बनने आया, तुमको भी पता था कि जब मैं करेक्ट। मुंबई आया तो एक्टर ही बनने आया, जी दादा। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी, सब कुछ था। तो मुझे लगा नहीं यार, मुझे एक्टिंग के साथ, क्योंकि एक्टिंग के साथ साथ ना इस फील्ड में बहुत काम है। करेक्ट। डायरेक्शन है, मेकअप है, हेयर है, लाइटिंग है, साउंड है, कैमरा है, इतने फील्ड्स है। जी। और हम एक ही चीज पे क्यों फोकस करें? ठीक है, मानते हैं कि मैंने अपने को 2-3, मैं क्योंकि मैं अपना उदाहरण ज्यादा देता हूँ, कि मैंने जी। 2-3 साल दिया अपने आप को। फिर जी मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी थे, पता है बीएनए में मेरी शादी हो गई। दादा, तो एक हम तो जिम्मेदारी आ शादी गया में मेरे, गए थे। गए भी थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया कि मैं अगर एक्टिंग में स्ट्रगल करूंगा तो कब तक माँ बाप के ऊपर फोकस करूंगा। करेक्ट। तो मुझे लगा कि मुझे लाइन चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे यही यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने दिमाग में कुछ भर के मत आइए। ठीक है, एक्टर बनने आइए, नो डाउट, आप देखिए यहाँ पे। और मैं फिर बार बार वही कहता हूँ कि अपनी औकात समझ के आइए। ये मैं बहुत हमेशा हर आर्टिस्ट को, सबको बोलता हूँ कि अगर आप एक मोमेंट में लगे कि नहीं भाई मेरे से अब नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, आप कब तक भागोगे? 2 साल 3 साल 4 साल माँ बाप से पैसे मंगा के आओगे। और एक्टिंग मैं देखता हूँ, मैं सबको समझाता हूँ। मेरे बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुम इतने बड़े बड़े सीरियल के डायरेक्टर हो, कभी हम लोग को मौके नहीं दिए, कभी हमारे रिलेटिव को नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। आपके अंदर क्वालिटी है तब आइए। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर हूं, मैं चलो तुमको एक रिलेशन में एक काम दे दिया, हम्म। इसके बाद तो यही बोलोगे यार कि विजय सैनी ने तो कुछ किया ही नहीं। तो आप एक्टर बनने आए हैं और अगर दूसरे फील्ड में जाते हो, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। आपके लिए रास्ते खुले हैं, वेलकम है। तो अपने दिमाग में जो भी आए, ये समझ के आए कि हमें कभी भी कोई भी दिशा मोड़ ले लेना चाहिए। राइट। राइट। beautiful. दादा एक और सवाल है, नंदिता, बिल्कुल can I ask? प्लीज गो अहेड श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल। दादा एक चीज बताइए, मतलब एक लेवल पे हम स्ट्रगल करते हैं, हर लेवल पे स्ट्रगल होता है और हर प्रोफेशन में स्ट्रगल होता है। पर बिल्कुल कब लगे कि बस अब, ऐसा होता है ना दादा, कितने सारे मेरे बैचमेट बॉम्बे आए और वापस आ गए और उन्होंने नौकरियां कर ली। वो क्या मतलब, वो लेवल क्या, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो गया है अब, लोग हार जाते हैं तो हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो एक लेवल क्या होता है दादा जहां आपको लगना चाहिए कि अब बस, इसके अलावा अब मैं, मतलब अब मेरे को हार मान लेनी चाहिए?
कुछ ऐसा आप शेयर कर सकते हैं दादा? देखो, मुझे क्या लगता है ना, लोग अपने आप को बेवकूफ यहाँ पे बनाते रहते हैं। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। ऐसे क्यों? क्योंकि आप एक मोमेंट के बाद आपको समझ में आ जाता है कि यार मेरे लायक कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। तो जिस दिन आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाओगे ना, उस दिन आप बहुत क्लियर डिसीजन ले लोगे। क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, मैं खुद देखता हूँ कि मेरे कई मित्र हैं, कई लोग हैं कि वहां पे साल 2 साल 4 साल कोई काम ही नहीं किया, करेक्ट और एक्टर बनना है। हाँ। अरे भाई ठीक है, एक्टर बनोगे, लेकिन कब तक घर से पैसे मंगाओगे? राइट। तो मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को समझो। आप ये बोल दीजिए कि भाई मेरे को 4 साल टाइम देना इंडस्ट्री को, 2 साल देना, अपनी हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से देख लो भाई, 3-4 साल देना है, इसके बाद मुझे लाइन चेंज करनी है अगर मैं नहीं सफल हुआ। चाहो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एक्टर बनने आया, आज डायरेक्टर बन गया, तो कोई छोटा काम, कोई शर्म की बात थोड़ा ना है। गलत बोल रहा हूं मैं? तो आप अपनी औकात को समझिए, अपने आप को समझिए और तुरंत डिसीजन लीजिए। ठीक है, आप टाइम दीजिए, साल 2 साल 3 साल। बहुत लोग जैसे नवाजुद्दीन भाई की बहुत लोग उदाहरण देते कि यार वो 12 साल बाद बंदा सफल हुआ, लेकिन 12 साल की जर्नी तो देखो। हाँ, 100% वो कोई नहीं देख रहा ना दादा, क्योंकि मैं कोई जर्नी नहीं, मैं अभी वही बोल रहा था कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे सबको ला के सबकी जर्नी पूछ रहा हूँ कि क्या क्या सबके समझ में। लोग होता है ना बम्बई में, अरे यार विजय सैनी आज डायरेक्टर है, या ये बंदा ऐसा एक्टर बन गया, लेकिन उसके पीछे के देखो। तो आप अपने आप को एक लिमिट बांध के आओ कि भाई मैं 2 साल दूंगा, 3 साल दूंगा, 4 साल दूंगा, इसके बाद मैं चेंज कर दूंगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई किसी की बात नहीं, क्योंकि निराश होने से अच्छा कुछ पॉजिटिव करो ना। एक और सवाल दादा। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे यार, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इंस्पायर क्या करता है? क्या इंस्पायर, इतने साल से आप काम कर रहे हैं दादा, हमारे लिए तो मेरा क्वेश्चन था, आपने पूछ लिया। हमारे लिए रोल मॉडल है दादा, एंड नहीं प्लीज, इंस्पायर क्या करता है आपको? हाँ यार देखो, मैं बेसिकली मेहनत से ही यहाँ तक आया हूँ। इंस्पायर तो मैं बहुत लोगों से हूँ भी, नहीं भी हूँ देखा जाए, क्योंकि मुंबई शहर में यार किसी कोई ऊपर हाथ नहीं रखता। तो मैं खुद अपने आप से इंस्पायर हूँ और अपनी मेहनत से इंस्पायर हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मैं जिनके लोगों के साथ काम किया, कोई काम मुझे नहीं दिया, लेकिन मैंने जहां मैंने काम किया, मुझे उन्होंने ही काम दिया, बुलाया, नहीं यार गुड डायरेक्टर बुलाओ, उसको अच्छे काम दो। तो ये है मैं क्या। थैंक यू वेरी मच दादा, थैंक यू। कुछ और हो तो हाँ। नहीं, अब दादा एक और जना आने वाला। श्वेता, shall I log you off please? हाँ जी, थैंक यू सो मच श्वेता। थैंक यू। एक एक्टर हैं दादा, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के, काफी पॉपुलर हैं यहाँ पे, फिल्म्स भी करी हैं कन्नड़ा में, एक्टिंग भी करी है तमिल सिनेमा में। उनको जब मैंने आपके बारे में बताया तो उनके कुछ सवाल थे रिप्रेजेंटिंग द साउथ इंडियन फ्रेटर्निटी एज अ होल, कि भाई उनके क्या है। तो मैं भरत कल्याण को बुलाना चाहूंगी। आई एम लेटिंग भरत इन। भरत आई थिंक पिछले 20 साल से एक्टिंग कर रहे हैं और इज अ क्वाइट अक्लेम्ड एक्टर फ्रॉम तमिल फिल्म सिनेमा। इनके कुछ सवाल हैं आपके लिए, तो ये खुद आना चाह रहे थे पूछने के लिए। सो भरत। ओके। और भरत जी कैसे हैं? आप दोनों बड़े अच्छे दिखते हो। नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। आप भी अच्छा दिख रहे हो भरत जी। थैंक यू। प्यार से हम भी आपको दादा बुलाएंगे अब से। क्या बात, बिल्कुल। नाइस शो। भरत की हिंदी थोड़ी कमजोर होगी दादा, बट चलेगा, मैं समझ लूंगा। बिल्कुल नहीं, अच्छा बोले आप, बोलो। हम साउथ से है ना दादाजी। अरे कोई नहीं बोलिए। So how are you? Nice, you're looking good. Okay, I want to ask you one question. ठीक है, मैं साउथ से हूँ, साउथ में थोड़ा मशहूर हूँ। मुझे ऐसा एक्टर्स लाइक, मतलब मैं तमिल इंडस्ट्री में हूँ, कन्नड़ा में भी किया हूँ, तेलुगु में भी किया हूँ। मुझे ऐसा एक्टर लोगों के लिए हिंदी फिल्म्स और टेलीविजन में आने के लिए क्या क्या मेहनत करना पड़ता है और किसको पूछना पड़ता है? व्हाट इज द रूट? बिल्कुल, मैं आपको बहुत बता देता हूँ कि मैंने भी एक सीरियल था दशावतारम, विष्णु दशावतारम, जो मैंने कन्नड़ में भी डायरेक्ट किया और तमिल में भी डायरेक्ट किया। और इसकी शूटिंग होती थी मुंबई में, क्रिएटिव आई प्रोडक्शन हाउस का था,
और वहां पे जी पे आता था आपके कन्नड़ तमिल में, जी कन्नड़ा और जी तमिल हाँ। में, तो अच्छा उसके अब मुझे वो आर्टिस्ट याद नहीं, लेकिन बड़े बड़े आर्टिस्ट थे अच्छा, हाँ वहां से लोग आते थे कन्नड़ तमिल से। अभी बीच में भी मैंने उड़ीसा में एक सीरियल किया, उड़िया सीरियल भी किया मैंने। अरे वाह, तो हाँ, जो मैंने समझा, जैसे मैं जब तमिल और कन्नड़ में जब डायरेक्ट करने गया, तो वहाँ के तमिल और अच्छे से एक्टर लोग जब आए ना, तो उनको हिंदी की बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ जी, लाइव रिकॉर्डिंग थे क्या? हाँ, वो हिंदी ना समझ नहीं पाते थे और मैं अच्छा। कन्नड़ नहीं समझ पाता था, हाँ हाँ उनको व्यक्त नहीं कर पाता था। चलो उनकी भी प्रॉब्लम हम नहीं और मेरी भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम हिंदी भाषी, वो बेचारे वो। तो हाँ, मुझे लगता है कि जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में आना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत करें अपने उच्चारण पे, अच्छा, हिंदी में आना, क्योंकि आपका भी बहुत रिच है, हाँ, इंडस्ट्री बहुत रिच है, रिस्पेक्ट है उस इंडस्ट्री को। अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे हिंदी बहुत जरूरी आनी, शुद्ध हिंदी आनी जरूरी है, और समझना बहुत जरूरी है कि वो क्योंकि हम डायरेक्टर नहीं, क्या समझा आपका रहा है, एक्टर पूरा क्या शो समझा रहा लाइव है क्या? आपका है। जी, पूरा शो लाइव रिकॉर्डिंग चलता है? लाइव रिकॉर्डिंग चलता है या ना डबिंग चलता है आपका? नो 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 डबिंग। अच्छा फिल्मों का तो चलो ठीक है, जो डबिंग होती है इंडस्ट्री बाद में, बट अच्छा, सीरियल टेलीविजन में का, तो, हाँ, टेलीविजन में नो डबिंग। अच्छा यहाँ का पूरा डबिंग होता है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो डबिंग ही नहीं, क्योंकि आज कल का टेलीकास्ट हम आज शूट किए होते करते हैं। ओह अच्छा, ऐसा, ठीक है। और मुझे लगता है कि फिल्म भी यही है कि फिल्म में भी डबिंग होती है, लेकिन ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि अगर हिंदी बेल्ट का आर्टिस्ट हो या हिंदी बोलने वाला, क्योंकि साउथ के भी बड़े अच्छे अच्छे एक्टर हैं यहाँ, जो भी बहुत नाम है हिंदी में, बहुत अच्छा काम करे। तो एक बहुत जरूरी जो होता है कि वो हिंदी सीखे और शुद्ध हिंदी बोलना सीखे, स्क्रिप्ट को समझे, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा एक्टर होते हैं। जैसे मैं जब डायरेक्ट करने गया कन्नड़ तमिल सीरियल और उड़ीसा में गया डायरेक्ट करने, तो मुझे भाषा की समझ नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, तो मुझे उनका भी मुझे रिएक्शन समझ में आता था कि उनको हिंदी में तो प्रॉब्लम होगी। हाँ तो लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग करते करते, फिर मैं असिस्टेंट होते थे कन्नड़ और तमिल के और उड़िया के, तो हम उनको बता दें कि मैं यहाँ से यहाँ मास्टर ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मास्टर ले रहा हूँ, तो वो भी हिंदी बहुत कम समझ पाते थे। तो मुझे लगता है कि जरूरी है कि काम सबके लिए यहाँ पे है, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का भी हो, कोई ऐसा नहीं है, और लोग अच्छा लोग काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हिंदी, बॉलीवुड के लिए थोड़ा हिंदी जरूरी है जानना। अच्छा, जी ठीक है। इट्स अ नाइस आंसर सर, थैंक यू सो मच। जी जी। और अभी तो कोविड, अब तो जानते हैं ना कोविड का सिचुएशन में हम घर कोविड में रह तो के कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे हम लोगों का, आई मीन व्हाट डू वी डू? देखिए कोविड मतलब की घर में तो रह के कुछ शोज कर सकते हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पे, मैं तो बहुत ज्यादा कोविड में हम लोग मुंबई तो बहुत ज्यादा हाईलाइट पे, आपको पता है, रेड अलर्ट पे है। अच्छा, मैं बहुत पीछे नहीं है दादा, हाँ? चेन्नई में हम पीछे नहीं है आपसे कोविड को लेके। तो यहाँ पे डिप्रेशन का मैं एक, वो भी डिप्रेशन में लोग भी बहुत परेशान है, बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं बहुत। तो मैंने क्या सीखा, मैं जो अपनी अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया इस उसमें, कि मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री 10 एपिसोड बनाया अच्छा, कि मैं महाराजगंज आजमगढ़ से लेके मुंबई तक कैसे पहुंचा। वाह, ओके। तो चूंकि आप घर में अकेले क्या करेंगे, किताबें पढ़िए, न्यूज देखिए, टीवी कब तक कोई देखेगा। तो सबसे अच्छा क्रिएटिव की आप लिख डालिए, अपनी जीवनी लिख डालिए। आप अपने बारे में, आज यूट्यूब है, फेसबुक है, कहीं भी शेयर, सोशल मीडिया पे आप डाल दीजिए अपना। इसके बाद जब मेरा वो 10 एपिसोड खत्म हुआ, तो मैं फिर शांत, दिमाग मेरा उलझन में, कह रहे यार घर में बैठना बोर हो गया, फिर मैं क्या करूं। फिर मैंने एक, मेरा विजय के सैनी ब्लॉग है, उसमें मैं इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को लाने लगा, चाहे वो थिएटर का हो, चाहे वो फिल्म का हो, चाहे वो टीवी सीरियल का हो। मतलब 1.5 महीने हो गए, 40-50 लोग एक से एक हस्ती आने लगी। तो उसमें मैं बिजी होने लगा, अच्छा, बात करना, उनका पोस्टर बनवाना, और फिर वो 5 बजे का मेरा ज्यादातर सेशन होता है, वो 5 से 7, 6-7 तक चलता है। तो उसमें मैं अपने आप को बहुत बिजी। तो मैं सबसे यही बोलता हूँ कि देखिए, महामारी के इस दौर में हमें आपको अब इसको स्वीकार के ही चलना होगा, अच्छा। इसी के नहीं, साथ घर में जीना रह होगा। के, अच्छा घर में रह के ही कुछ शोज बना सकते हैं क्या? आपका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आइडिया आज है का, आपका? सॉरी, नहीं, आप तो डायरेक्ट करते हैं, सेट में डायरेक्ट करते हैं, बाहर रोड्स में डायरेक्ट करते हैं। घर में रह के अगर ये कोविड सिचुएशन थोड़ा इस साल के एंड तक रहेगा तो क्या हाँ करेंगे? अभी जून है, अभी 6 महीने बचा है अभी।
बाकी 6 महीने सारे अगर टिप्स यहाँ नहीं मिलेंगे दादा से। नहीं, घर से ही बैठ के आप कुछ डिजाइन किया है क्या? एक देखिए स्टोरी एक्टर्स मैं को कुछ उनके हाँ घर से घर से वो देखो कोई शूट करना तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि क्या है कि टीम को होना तो जरूरी है। हाँ 4 6 8 10 लोग हों तो हम भाई मास्टर लेना, 2 शॉट लेना, क्लोज फिर वो ऑनलाइन तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने यही सोचा कि अपने आप को कुछ लिख रहा हूँ, कुछ फिल्में लिखने का कुछ प्रयास कर रहा हूँ, कुछ शोज देख रहा हूँ, और सबसे अच्छा कि मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए आज सबसे बात करके ऑनलाइन लाता हूँ। अच्छा तो इसी में मस्त रहो, व्यस्त रहो, सब सेफ्टी रखो। अच्छा और तो शूटिंग का थोड़ा आप सा कुछ बात भी हो रही है, जैसे बॉम्बे में शूटिंग चालू भी हो गई है, हाँ, बट अभी भी सब लोग डरे हुए हैं। मैं भी खुद डरा हुआ हूँ, मैं ज्यादा वो नहीं करता। 1-2 शो का मेरे पास आया भी, तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, इस महीने बाद में अगले वेब सीरीज किया है आपने? वेब सीरीज वेब सीरीज नहीं किया, वेब सीरीज नहीं किया। मैं टीवी सीरियल, हाँ टीवी सीरियल से वेब सीरीज 1-2 आए, लेकिन अब वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के थे तो मुझे अच्छा लगा नहीं, वो अच्छा अच्छा कुछ थे अलग तरीके के थे। अच्छा ठीक है सर, बट है, नाइस। प्लानिंग है, कुछ करूंगा, वेब सीरीज भी करने का प्लान है, 1-2 अच्छे स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, तो वो भी अच्छा करूंगा। अच्छा अच्छा आप बालाजी का पूरा सीरियल्स हिंदी में कर रहे हैं, हम तो इधर तमिल और तेलुगु में करते हैं बालाजी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत हम बढ़िया। बालाजी इज लाइक ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस। वेरी गुड, वेरी तो गुड। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलादि भवन्तु, लेट क्या एवरीबॉडी बात, बी हैप्पी। बिल्कुल 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 थैंक यू सर, सब। थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल टाइम, आई थैंक एम सो थैंक थैंक हैप्पी, बहुत थैंक खुश। थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक सो यू मच नंदी। भारत। या इट्स थैंक अ नाइस यू, शो। बाय बाय या बाय बाय बाय। बाय। तो दादा एक सवाल, भरत यू कैन लॉग ऑफ इफ यू वांट, थैंक यू। हाँ तो दादा एक सवाल और, आप बिल्कुल। सक्सेस की बात कर रहे हैं, फेमस होने की बात कर रहे हैं, गांव से शहर लोग आ रहे हैं, एक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, आपके हिसाब से सक्सेसफुल होने के लिए क्या 3 चीजें बहुत जरूरी हैं? अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न, अच्छा है। हाँ जी। देखिए, जब आप कुछ सोचते हो बनने के लिए, कुछ आपने डिसाइड किया, तो पहली बात तो फर्स्ट है कि मेहनत, हाँ जी। ईमानदारी से, अगर उस ईमानदारी, मेहनत, ईमानदारी, हम्म, और फिर जो आप रिजल्ट आए उस पर कभी घमंड मत करो। ब्यूटीफुल, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें। ब्यूटीफुल, बहुत खूब। आप जो अभी भरत से बात कर रहे थे कि आपने अपना वो चैनल शुरू किया, जो मैंने भी देखे हैं, आप बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को लेके आते हैं, एक्टर्स को, थिएटर पर्सनालिटीज को ला रहे हैं, आप भी ब्रांडिंग का ही काम कर रहे हैं, जो हम करते हैं, हम बोलते हैं, आप उनकी स्टोरीज पहुंचाते हैं, मैं आपकी पहुंचा रही हूँ, तो आप बिल्कुल। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू आर डूइंग। आई थिंक जो मैं सुन रही थी काफी सारे आपके एपिसोड्स, उनकी स्टोरी सुन के काफी मोटिवेट हो रही हूँ, तो वही बहुत जो बहुत आपसे बहुत मुझे भी अच्छा मौका, क्योंकि हम लोग के पास टाइम होता नहीं सुनने का, तो हाँ मैंने एक अच्छा बनाया कि सब लोग बोलते ना कि यार वो बम्बई गया, इतना हिट हो गया, जी बट उनके पीछे की जर्नी क्या है सुनो, तब पता चलेगा, अरे बाप, इतना इन्होंने भी मेहनत किया है। जी। तो आप, मतलब मैं वैसे कह रही हूँ कि आप मुझे पूछे थे हम ब्रांडिंग में क्या करते हैं, जो आप अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, अपने वो कर रहे हैं, वही हम ब्रांडिंग में भी, हम भी वही बिल्कुल बताते हैं बिल्कुल लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल तो बिल्कुल इसका बिल्कुल मतलब आप भी ब्रांडिंग कर रहे हो दादा लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे समझ में आया, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया कि ब्रांडिंग क्या होती है। थैंक यू, अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। जी बोलिए। तो दादा आपके हिसाब से अपने आप को समझना बहुत जरूरी है आज की डेट में। बिल्कुल आपके बिल्कुल, आप हिसाब अपने से कभी धोखा मत दीजिए अपने आप को। तो अपने आप से ट्रू रहना, सच्चा रहना ही आपको आगे बढ़ाएगा। एंड बिल्कुल वही मैं भी बात करती हूँ, अगर आपको ब्रांड बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपने आप को समझना जरूरी है। बिल्कुल अ, मैं एक बहुत एग्जांपल सबको देती हूँ, मैं वही आपकी बात से मुझे वही याद आया कि अमिताभ बच्चन जी एक ही है इंडस्ट्री में, बिल्कुल बहुत बिल्कुल आए बिल्कुल, बहुत गए अमिताभ बच्चन जी को कॉपी करने वाले, बट कोई अमिताभ बच्चन जी नहीं बन सका। नहीं सेम बन पाया, रजनीकांत जी के लिए कहूंगी, सेम हर इंसान के लिए कहूंगी, आप बिल्कुल एक यूनिक हैं, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आए हैं। जिस दिन आप अपने को समझ गए, उस दिन आप ब्रांड बन जाते हो, यही हम भी बिल्कुल बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल आपने रिलेशनशिप्स को बहुत मायने दिए, वो बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि आज की डेट में हम जो देखते हैं, लोग जब एक लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, जो जहां से शुरू हुआ है, जो रूट्स होते हैं, उसको कहीं छोड़ देते हैं। हम्म, तो बहुत खूब, इट्स अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी आल्सो टू से कि रूट्स को बनाए रखो, जिससे दोस्तों को बनाए रखो, रिश्तों को बनाए रखो, और विनम्रता जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बिल्कुल। एनी अदर लास्ट कमेंट, फीडबैक
या आपका कोई मैसेज अपने लिसनर्स के लिए? आपके बहुत सारे जूनियर्स आपको सुन रहे हैं, आपके क्लासमेट्स आपको सुन रहे हैं, हमारे फैंस सुन रहे हैं, फॉलोअर्स सुन रहे हैं, एंड जो मैं फॉलोअर लिस्ट देख रही हूँ, काफी मानिस दिग्गज हस्तियां आपको सुन रही हैं इस टाइम फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। उनके लिए कुछ लास्ट फ्यू वर्ड्स आपकी तरफ से। बिल्कुल, मैं सबसे यही बोलूंगा कि कोरोना के इस महामारी के दौर में आप परेशान ना हो, घर में रह के कुछ क्रिएटिव काम करिए, दिमाग को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करिए। जब ये अगर ये सही रहा ना तो आपका कोई टेंशन नहीं होगा। तो मैं सबसे यही राय दूंगा कि आप अपने आप को बिजी रखने का कोशिश करिए, बस एक ही बात, बिजी रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच दादा आने के लिए शो में। आई थिंक इट इज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। जब मैंने आपसे पहली बार बात की, मैं जरूर कहूंगी अपने दर्शकों से, लिसनर्स को, कि मेरे को डर लग रहा था कि इतने सारे सीरियल्स किए, और जो मैंने बॉलीवुड के बारे में सुना, जो मैं कहीं यहाँ पे भी फॉर्चुनेटली तमिल फिल्म इंडस्ट्री में लोग काफी डाउन टू अर्थ मिले हैं, जो मेरा इंटरेक्शन रहा है अपने क्लाइंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जो बॉलीवुड के बारे में सुना था कि वो बात नहीं करते, एटीट्यूड होता है, तो मैं डर के आपको फोन कर रही थी, बट आपने सारे डर एक तरफ रख दिए, एंड इट वाज ऑसम लिसनिंग टू योर स्टोरी। आई थिंक होपफुली आने वाले सालों में काफी लोग यूपी के आगे ऊपर फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे। टू बी वेरी सेल्फिश, मेरी फ्रेंड है वो ऑलरेडी काफी सीरियल्स कर रही हैं, एक आध दो फ्रेंड्स है, मेरी क्लासमेट्स भी हैं, तो अच्छा लगता है गेटिंग अ रीजनल ईयर कि अपने इंडस्ट्री के, अपने जहाँ के लोग बिना किसी सपोर्ट के इतना अच्छा मुकाम हासिल करें। इट इज अमेजिंग। आजकल हम हर जगह नेपोटिज्म सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं अगर आपके सर पे किसी का हाथ हो तो होता है। तो थैंक यू फॉर मतलब उस बात को रीइंफोर्स करने के लिए कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर हौसला है और आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, तो आपको किसी का सर पे हाथ की जरूरत नहीं है। So this is what I personally believe. Thank you so much for endorsing that, and pleasure दादा listening to you. और थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। थैंक यू आपको भी, आपने